पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। चौथे चरण का मतदान हो चुका है। उसके बाद आरोप लगाने का जो मामला है वो लगातार हमारे सामने दिख रहा है। आरोप प्रत्यारोप का तो मामला आम बात है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव ने फिर से नरेंद्र मोदी जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्दों पे बातें नहीं करते हैं, गरीबों के हित में बातें नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बातें नहीं करते हैं, बस उनकी जो सरकार है बस जुमलेबाजी करती है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। चौथे चरण का मतदान हो चुका है। फिर से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किया और कहा है कि वो गरीबों के हित के लिए बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बातें नहीं करते हैं। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, 17 महीनों तक बिहार में उन्होंने शासन किया जी। तो बता दें कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, सड़क निर्माण के लिए क्या किया, कितने बलात्कार उनके शासनकाल में हुए, कितने अपराध की घटनाएं उनकी शासनकाल में हुए, कितने लोगों का घर जो है वो लूटा गया उनके शासनकाल में। ये स्पष्ट रूप से पूरा बिहार जानता है कि जैसे ही आरजेडी सत्ता में आती है वैसे ही अपराधियों का मनोबल जो है वो चरम पे पहुंच जाता है। बूथ लूट के 15 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया, लेकिन बूथ लूटने के पश्चात इन लोगों ने केवल एक ही बात पूरे बिहार को इन्होंने एक ही बात बताई, एमवाई समीकरण, एमवाई समीकरण, एमवाई समीकरण। लेकिन एमवाई समीकरण में मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या इतनी ही चिंता मुसलमानों की थी तो जिस दिन जेल गए थे उस दिन पत्नी याद आई? उस दिन किसी मुसलमान को नहीं बनाना था मुख्यमंत्री, उस दिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाते। तो बूथ लूट के जिन लोगों ने शासन किया वो राज्य के संसाधनों को बढ़ाने की कभी चिंता कर सकते हैं क्या? 9वीं फेल राजकुमार से आप किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं ना मुसलमानों के हैं। और अभी अभी आपने घटना देखी होगी, एक यादव नेता को किस तरीके से इनका बड़ा भाई मंच से उठा करके फेंक देता है। कार्यकर्ताओं की हैसियत ऐसी पार्टियों में सिर्फ लालू परिवार का चप्पल उठाने के लिए होता है। लालू परिवार सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से चप्पल उठवाता है और उसके बाद उनको अपमानित करने का काम करता है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को पीर ज़्यादा भी कह रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, इस देश पर बार बार कहता हूँ कि हजारों बार सांस्कृतिक आक्रमण हुए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी गोद में एक पार्टी का जन्म होता है कांग्रेस, और कांग्रेस की गोद में ऐसे छुटभैया पार्टियों का जन्म होता है। गुंडों की पार्टी में गुंडे, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। और ऐसे गुंडों की पार्टियों के विषय में हमेशा से बिहार के दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पे काम करते हैं। हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जैसे ही ये इंडी अलायंस का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात होती थी, 370 को समाप्त करने की, 370 जो समाप्त भारतीय जनता पार्टी ने किया उसको फिर से लागू करने की बात होती थी। तो पाकिस्तान का लड़का कश्मीर की लड़की से शादी करेगा तो कश्मीर की लड़की के यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान के लड़के को अधिकार मिलेगा, और पटना का कोई मुस्लिम लड़का अगर कश्मीर की लड़की से शादी करेगा तो उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही दोहरी नीति, दोहरी रंगत, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये मदरसा छाप गुंडा तंत्र को फलीभूत करने की बात करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के उन्नति उत्थान की कभी बात नहीं करते हैं। मुसलमानों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का कार्य किया, हमेशा से लोगों को अपमानित करने का काम किया, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवा दिया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। लालू जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो एक तरीके से पूरे बिहार के भविष्य के लुटेरे हैं। पूरे बिहार के भविष्य को मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लालू यादव जी के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को बोलने का हक दिया है, और आप ऐसा बोल रहे हैं। कौन से गरीबों को बोलने का हक दिया? गरीबों को तो पलायन करवा दिया ना बिहार से, लेबर स्टेट बिहार को बनाया, पूरे बिहार को एक तरीके से मजदूरों का राज्य बना दिया, जो कहीं ना कहीं पलायन कर गए, जो दूसरे राज्य चले गए, और जो बचे उनकी रीढ़ की हड्डी को गलाने का काम कुपोषण, भय, अपराध,
इनमें लिप्त करके रखा। जिन लोगों को भी बिहार में रहना था, या तो वो शोषक बने, नहीं तो शासक बने। या तो उनका शोषण हुआ, शोषित हुए, नहीं तो उनके ऊपर एक तरीके से इन लोगों ने भय का वातावरण बना के रखा। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, प्रत्येक घर में एक अपराधी बनाने का काम अगर किसी ने किया, खास करके निचले तबके में, तो ऐसे ही लोगों ने किया। कभी उठाने का काम नहीं किया, कभी भी दलितों को, ओबीसी को कभी भी उनके लिए अच्छा काम कर नहीं किया। एससी एसटी को हमेशा दबा के रखा। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले अभी आप एमवाई समीकरण की पार्टी आप कह रहे थे, मतलब महागठबंधन को। अब तो एमवाई स्क्वायर समीकरण की पार्टी हो गई है। 4 चरण का मतदान हो गया, उससे कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, ये लोग जमीन पे धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। बौखलाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है, ये तेजस्वी यादव को देख के पता चलता है। तेजस्वी जी को एक बार चेहरा देख लीजिएगा, किस प्रकार से हारा टूटा कुंठित व्यक्ति। बिल्कुल लालू जी की झलक नजर आती है, लेकिन बिल्कुल लालू जी के समय में एक वो कुटिल व्यक्ति की झलक आती थी। ये हारा टूटा और थका हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, जिसने पूरे बिहार को लूटा है, जिसने पूरे बिहार को बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ाने का, अपने पिताजी के लेगेसी को आगे लेकर के चलने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बिहार सतर्क है, सजग है। आज बिहार का युवा शिक्षा के प्रति जागरूक है। आज बिहार का युवा जो है वो आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। आज बिहार का युवा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। या फिर आप कैसे बिहार की कल्पना करते हैं जिसमें डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो जाया करता था? आप कैसे बिहार की कल्पना करते हैं जहां लोगों का अपहरण और अपहरण उद्योग फलीभूत था, और मुख्यमंत्री जो है, उस समय का जो मुख्यमंत्री है, वो नेगोशिएशन करता था अपराधियों के साथ, गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ? ऐसे बिहार के निर्माण हम नहीं चाहते हैं। और सनातन के ऊपर अगर ये उंगली उठाएंगे, हिंदुओं की धार्मिक आस्था के ऊपर उंगली उठाएंगे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात करेंगे, तो ऐसे लोगों को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी देना अच्छे से जानती है। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी आपने कहा कि वो थके हुए हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि लगातार उनका जो हेल्थ है वो ख़राब होने के बावजूद वो जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और उनसे जब सवाल किया गया कि आपका ऐसा हेल्थ होने के बावजूद आप इतने लगे भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर तो मुझे बोला है बेड रेस्ट के लिए, लेकिन मैं अभी बेड रेस्ट नहीं करूँगा जब तक मैं नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करवा दूँ। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जवानी में 29 साल में और 30 साल में किसी के कमर में दर्द हो जाए, तो सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच से जो व्यक्ति खाता है ना, जिसने गरीबी देखी नहीं है, जिसने मजदूरों का दर्द नहीं देखा है, जिसने एससी एसटी का दर्द नहीं देखा है, जिसने ओबीसी का दर्द नहीं देखा है, जो सिर्फ इफ्तार में निकलता होगा, मदरसा में बैठ करके इफ्तार करने के लिए निकलता है, वो कभी एससी एसटी ओबीसी और गांव के लोगों का दर्द समझ सकता है क्या? वैसा व्यक्ति कभी भी गांव के लोगों का दर्द नहीं समझ सकता है। तो जब वो बाहर निकलेगा, लोगों से हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा, तो उस समय तो उसको चोट लगेगी ना। क्योंकि हम तो गरीब हैं, हम तो मजदूर वर्ग से आते हैं, हम तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, हम तो एससी एसटी वर्ग से आते हैं। हमने तो लोगों के बीच काम किया है ना, हमने दुख दर्द तकलीफ को सहा है, और आज भी उसी से लड़ाई चल रही है। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे हैं बेड रेस्ट करवाएंगे। देखिए, बोलने दीजिए। आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए कि लालू जी के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाओगे? तो बबूल का बगीचा बोया उन्होंने, उस बगीचे से क्या निकला? बबूल ही तो निकलेंगे ना, आम थोड़े ना निकलेंगे। मुंह से इनके कोई अच्छी बातें थोड़े ना निकलेगी। राष्ट्र को उन्नति के पथ पे ले जाना है, पता ही नहीं है कैसे ले जाना है इनको। बिहार को तरक्की पे ले जाना है, पता ही नहीं है कैसे ले जाना है। बिहार का तरक्की कराने का मतलब इनके लिए है अपराधियों को बढ़ावा देना, गुंडों को बढ़ावा देना और रंगदारी को बढ़ावा देना, एक तरीके से लूट तंत्र को बढ़ावा देना। इन्होंने क्या किया है? लूट का शो किया है, डकैती का शो करवाया है लोगों से। जंगल राज जिन्होंने भी देखा है, उसके मन में तो भय का वातावरण है। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद थे। जब सवालें की गई कि बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है वो मुद्दों पे बातें ना करके सिर्फ जनता को भ्रमित करने की काम करती है, तो उस पर इन्होंने कहा है कि जो मतलब उनका जो शासनकाल था उन्होंने किस तरह का काम किया है वो जनता को बताएं। उनके समय किस तरह से मतलब जो महिलाएं या फिर जो लोग थे वो खुद को कितने अमहफूज खुद को महसूस करते थे। उनका जो शासनकाल था उसमें उन्होंने किस तरह से विकास किया या फिर विकास की बातें भी की, वैसा कुछ काम किए हैं या नहीं किए हैं वो तो सब जनता जानती है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।